हरि ओम तत्सत। ओम नमो सुअनंताय सहस्र मूर्ति सहस्र पादाक्ष शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि उदाहरण नमः। आओ प्यारी जीवात्माओं, थोड़ी हरि चर्चा कर लें, राम चर्चा कर लें, सत्संग चर्चा कर लें। इसकी जीवन में बहुत भारी आवश्यकता है। भले ही हम महसूस न करते हों, लेकिन ये आवश्यक है हर किसी भाई बहन के लिए। और आप अपने विचार से आप अपने समय में सभी कोई कर सकते हैं। इसे आपस में बैठकर अवश्य भगवत चर्चा किया करो, बहुत लाभ होगा। आज दिन गुरुवार है और उतरते सावन की चतुर्थी तिथि यानी श्रावण शुक्ल चौथ और विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 24 जुलाई सन 2020। शायद आप लोगों में से कुछ भाई बहनों ने सुना होगा भगवान की माया में कैसी कैसी विचित्र घटनाएं होती हैं। इसे कहा गया है भगवान की माया को अघटन घटना पटीयसी। बड़ा विचित्र शब्द है ये। सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो सुनो। आज जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी कभी भी हो सकता है। अघटन घटना, जो घटना हमारे हिसाब में घटनी नहीं चाहिए वो कभी भी घट सकती है। इसमें ये पट है, भगवान की महिमा इसमें बहुत पट है, समर्थ है, होशियार है। भगवान की महिमा ही होशियार है, हम और आप होशियार नहीं है। ये हमें अपने हिसाब से चलाती है और मालूम भी नहीं होने देती कि हम बंधन में हैं। देखो, ये इसकी कला है, ये इसकी विशेषता है। ये हमारे दिलो दिमाग में छाई रहती है और हम इसके अधीन रहते हैं, फिर भी हम अपने को स्वतंत्र मानते हैं। बड़ी भयंकर भूल है। इस पर आज विचार करें। आज से पहले 2 वीडियो में हमने आपको धन प्राप्ति के लिए और शादी के लिए 2 मंत्र बताए थे। आज एक गोपाल संतान मंत्र भी आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। कई घरों में हम देखते हैं कि सब कुछ होते हुए भी संतान नहीं होती और उपाय करते हैं लोग बात, फिर भी नहीं होती। लेकिन ये जो उपाय है जो आज हम बता रहे हैं अमोघ है, अवश्य आपको संतान प्राप्ति होगी। ये मंत्र है ओम क्लीं वसुदेव देवकी सुत गोविंद जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। ये तो गोपाल मंत्र है और इसी मंत्र को हमने कल शादी के लिए बताया था आपसे। लेकिन जो भगवती के उपासक हैं उनके लिए भी शादी के मंत्र भी हैं और संतान के मंत्र भी हैं। भगवती माता के उपासकों के लिए शादी का मंत्र है ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी श्रेष्ठ कुलोद्भवम देवी पत्नी में कूते नमः। ये तो शादी के लिए है भगवती का। और संतान के लिए है भगवती का मंत्र ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी श्रेष्ठ गुणोद्भवम देवी पुत्रम में कूते नमः। जो आपको अच्छा लगे उस मंत्र को आप सिद्ध करें श्रद्धा और विश्वास के साथ और अपनी कामनाओं की पूर्ति करें। बस एक ही बात का विशेष ध्यान रखें, भगवान भी और देवी देवता भी और ऋषि मुनि भी हमें सदा सुखी देखना चाहते हैं। आप हमारी बात का विश्वास करें, क्योंकि इनमें स्वार्थ नहीं होता। भगवान में, ऋषि मुनियों में, बल्कि देवताओं का तो कुछ स्वार्थ मालूम भी होता है, थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, सदा नहीं। लेकिन भगवान में और ऋषि मुनियों में कभी स्वार्थ नहीं होता। वो हमारे कल्याण के लिए सब कुछ प्रयास करते हैं। समय समय पर भगवान भी संसार में आते हैं और जीवों का कल्याण करने के लिए लीला करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं,
अधर्म का नाश करते हैं और अपने भक्तों को, ऋषि मुनियों को दर्शन देते हैं। ये भगवान की महिमा है। इसका उल्लेख आपने गीता में भी पढ़ा होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसका भाव यही है कि जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं संसार में आता हूँ किसी न किसी रूप में। अच्छा, एक बात अचंभे की लगेगी आपको, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आज भी भगवान संसार में है और मनुष्य रूप में है, किसी ऋषि के रूप में, किसी महात्मा के रूप में, किसी भगत के रूप में, किसी गृहस्थी के रूप में भगवान सदा रहते हैं, पर हम जान नहीं पाते इनको। क्यों? क्योंकि हम जाने अनजाने में विवेक का अनादर कर देते हैं, और विवेक का अनादर करते ही ये भगवान की बलवती माया हमारे दिलो दिमाग और आंखों में पर्दा डाल देती है, विवेक का अनादर करते हैं। और इससे बचने के लिए एक उपाय भगवान ने बताया शास्त्रों में, उसे ऋषि मुनि बताते हैं कि भाई सदा विवेक का आदर करो, स्वार्थों से ऊपर उठो, अपने स्वार्थ भी पूरे करो, लेकिन कुछ समय जनता के लिए भी दो, कुछ समय गरीबों के लिए भी दो, जिनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, वो भी हमारे परिवार के लोग हैं। कुछ समय कीड़े मकोड़ों के लिए भी दो, कुछ समय पशु पक्षियों की सेवा के लिए भी दो, कुछ समय वनस्पति जगत की सेवा के लिए भी दो, पेड़ पौधों की सेवा के लिए। ये सब हमारा परिवार है। हम आपसे कई बार कह चुके हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती पर जो भी जीव है वो हमारा परिवार है। क्योंकि सब में जीवात्मा हमारे जैसी है। कुछ बहुत सारे भाई बहन तो समझते होंगे, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हो समझने का प्रयास करें। हम इस समय भगवान की प्रेरणा से बोल रहे हैं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आपके कल्याण के लिए बोल रहे हैं। अपने कल्याण के साथ साथ हम आपका भी कल्याण चाहते हैं दिल से, और इसीलिए हम कहते हैं आपसे, जब भी आपने हमारी जो सेवा चाहिए तुरंत हमें फोन करो। हम जिस लायक हैं आपकी सेवा करेंगे और निस्वार्थ करेंगे, कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं। ये हमारा कहना है आपसे, और इस कहने पर हम सदा स्थित रहेंगे, कभी मुकरने के नहीं, क्योंकि हम भगवान को साक्षी करके बोल रहे हैं। तो इसलिए उठिए, जागिए और स्वार्थपूर्ण कार्य करके, अपने कारोबार करके रोजाना थोड़ा बहुत समय परोपकार में लगाइए, परमार्थ में लगाइए, दूसरों की सेवा में लगाइए। गैर मत मानियो किसी को। स्वार्थवश हम गैर मान लेते हैं अनजान लोगों को, अनजान पशु पक्षियों को, अनजानों को हम गैर मान लेते हैं। ये हमारी भूल हो जाती है। गैर नहीं है कोई, सब हमारे अपने हैं, सब में हमारे के साथ जी है। तो बार बार विचार करें और विवेक जगाएं, और इस विवेकवान समाज के सदस्य बने। ये वीडियो सुने, इन्हें शेयर करें, अपने मिलने वालों तक पहुंचाएं। इसमें कुछ खर्च नहीं है किसी का। हम अपने वायदे पर रहेंगे सदा ही। पैसों के लिए हमने ये काम शुरू नहीं किया, हमने जन कल्याण के लिए काम शुरू किया है। तो विवेक जगाइए और जन कल्याण में सहभागी होइए, हमारे साथ जुड़िए, और अपने साथ साथ दूसरों की सुख सुविधा का भी ध्यान रखिए। भूल कर भी किसी को दोष ना दीजिए। हमारे आपके सामने अगर किसी मनुष्य के माध्यम से, किसी पशु के माध्यम से कोई दुख आता है, कोई चोट फेंट लगती है, तो वो तो निमित्त है, वो हमारे कर्म का ही है। वो दुख सुख, वो हानि हमारे कर्म की है। चोरी अगर चोर कर लेता है तो वो हमारे कर्म में नहीं था धन, वो गलत धन था, भगवान ने निकाल दिया चोर के माध्यम से। बुरा मत मानो। डकैती पड़ती है, गलत धन डकैत ले जाते हैं। सच्चा धन, खून पसीने का धन, हक हलाल का धन कभी नहीं जा सकता। अगर चला गया तो वापस आ जाएगा।
ये दावा है हमारे महापुरुषों का, सनातन धर्म का। तो इसलिए किसी को दोष मत दीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, सभी हमारे अपने हैं। केवल दूसरे में दोष मत देखिए, उनमें गुण भी है, गुण देखिए। अगर हम दूसरों के दोष देखेंगे तो हमारे गुण भी नष्ट हो जाएंगे, हम भी दोषी हो जाएंगे। इस पर विचार कीजिए प्रेम के साथ, और अपने जीवन को भी और संपर्क में आने वालों को भी सुखी बनाइए। बस आज इतना है। हमारा फोन नंबर है 7500 397535। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शक्राय नमः।